बिल्कुल अनुज अनुज मेरे ख्याल से आज सुबह आप की मेरी जो बात हो रही थी ना वही था 41,800 एक वो जोन था। जैसे परसों था 41,200 की, यहाँ दो कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा था 41,800 और जैसे ही 1:30 के आसपास 41,800 वो कटा 42,000 की एक्सपेक्टेशन पूरी थी और वो 42,000 हो गया। अब अनुज एक और चीज़ है, वो 15 फरवरी का हाई भी क्रॉस हो गया है, तो टेक्निकली अब आपके पास जो जोन अब जहन में आता है आपको वो 42,500 ही है जो अगले हफ्ते हम फोकस करेंगे। बट यस 41,800 के ऊपर एक क्लियर स्विंग और कमांडिंग पोजीशन में थे आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक। एक बार जरा एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं अनुज, एक्सिस बैंक, क्योंकि एक्सिस बैंक एक बड़ी चीज कर रहा है। जरा एक्सिस बैंक का चार्ट लेके आइएगा एट 864। अब एक्सिस बैंक फाइनली इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड हो गया है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज है एक्सिस बैंक का पोस्ट 9 मार्च, यानी जिस सीरीज में सबसे ज्यादा पेन था एक्सिस बैंक में, जिस सीरीज में आपने 200 डेमा छुआ, उस सीरीज के बाद हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज होता हुआ। आशीष आपके वर्ड्स एक्सिस बैंक पे, ये एक हाईएस्ट क्लोज होगा पोस्ट 13 फेब ऑन एक्सिस बैंक एंड स्पेशली बिफोर और अर्निंग से पहले ये प्लेसमेंट एक्सिस बैंक की कैसी लग रही है आपको? बहुत ही बेहतरीन लग रही है वीरेंद्र। और जैसे आपने बात की तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई तो अच्छे लग रहे हैं। एक्सिस बैंक सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है क्योंकि ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट किया और एक तरीके का जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक बना रहा है। वॉल्यूम्स का सपोर्ट अच्छा है और 850 रुपए पे एक बढ़िया ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो 900 रुपए की ट्रेजेक्ट्री है वो भी आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एक्सिस बैंक में भी पूरे बैंकिंग बास्केट के अंदर में देखने को नजर आ रहा है। जी हाँ, आज के इस 42,090 के क्लोज के साथ हम 27 जनवरी की जो वो कैंडल थी, प्री बजट जब बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ आया था ठीक बजट से पहले, उस कैंडल में एंटर कर गए और उस कैंडल का हाई याद रखिएगा, उस 25 जनवरी की कैंडल का हाई है करीब करीब 42,715। तो कम से कम जो ऑप्शन राइटर्स हैं उस क्लस्टर में तो कॉल राइटिंग की कोशिश नहीं करेंगे। आज बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम उस 25 जनवरी की कैंडल में आज री एंटर कर चुके हैं। इस बीच इंडसइंड बैंक को लेके आइए। इंडसइंड बैंक भी आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर है और दिन के सर्वोच्च तौर पे आके ट्रेड करता हुआ सुबह से सबसे कमांडिंग पोजीशन में एक सॉफ्ट ओपनिंग के बाद इंडसइंड बैंक आया था और ये अपने आज लास्ट ड्यू एवरेज 100 डेमा को टच करता हुआ। मानस आपका टेक एक बीटीएसटी या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के तौर पे, स्पेशली जब एक स्टॉक फ्यूचर अपने सारे एवरेजेस को काटने की तैयारी कर रहा है, 200 डेमा को काट चुका है, आपका व्यू क्या होगा इंडसइंड बैंक पे? देखिए बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है और जैसे ही इसने 200 मूविंग एवरेज ब्रीच किया था वहीं पर एक बाई सिग्नल आ गया था और पैटर्न को देख के अभी भी लगता है कि जो एक गैप मेरे ख्याल से वो डेट 13 मार्च कोई गैप रह गया है तो शायद वो गैप फिल करने आएगा। तो 1140